जी, आखिरकार नज़्मा की बहन ने आखिरकार दिखा ही दी शॉपिंग, जो शॉपिंग वो जिसका रौला इसने पिछले 2 महीने से डाला हुआ था। जब थी फ़ातिमा यहाँ पर सितारा के पास, रौला डाला था, मेरा बड़ा दिल है, मेरी बड़ी ख़्वाहिश है, मेरी भांजी मेरे पास हो, मैं उसको शॉपिंग पे घुमाऊँ, मैं उसको ये लेके दूँ, मैं उसको वो लेके दूँ। हैं? खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी, डीडी ने यहाँ पर झुठला दिया यहाँ पर आकर मामू फ़ारूक को कि मामू फ़ारूक आपसे आपकी बीवी जो है वो वीडियोस बनवाती है। मुकर चुकी हैं। यहाँ पर नजमा की एक वीडियो आई थी जो कि अब मैं देखी तो मैंने नहीं है, लेकिन मैं उसकी चर्चा मैंने बड़ा सुना है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो हमारी बड़ी भाभी जान है, ये जो है इन्होंने हमारे अब्बू जान को डेड डिक्लेयर कर दिया था वीडियोस के अंदर। मतलब बहुत सी बातें की गई, लेकिन वो डिलीट क्यों कर दी, हैरत की बात है। खैर जी, अब इन्होंने सफ़ा हस्ती से उसको मिटा दिया है। आप लोगों को ज़्यादा डिटेल होगी तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं महरूम रह गई इस वीडियो को सुनने से। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मेरी इतनी जल्दी ये नजमा परजाई जान जो है ये वीडियो डिलीट करने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह जाने खैर किसके कहने पर और कैसे इसने ये कर दी। जी, डीडी के ऊपर डीडी ने दिया जी भरा पूरा रिएक्शन। जी, हम हैं हमेशा से सितारा के सपोर्टर। आप लोग हमें रॉन्ग समझते हैं। हम लोगों ने तब तब दिया सितारा का साथ जब सितारा थी बिल्कुल अकेली। कुछ हद तक तो वाकई इसमें सच्चाई है कि इन लोगों ने सितारा का उस टाइम वाकई ही साथ दिया जब साजिद साहब भी सितारा के साथ नहीं होते थे। या मेरे ख्याल से दुबई गया था एक बार साजिद 1 महीने के लिए, उस टाइम इन्होंने भरपूर साथ दिया दोनों भाइयों ने। लेकिन कुछ बातें बीच में ऐसी निकली, जाहिर सी बात है डीडी फिर तो लोग रिएक्शनिस्ट हैं, रिएक्शनिस्ट तो फिर जवाब तो देंगे आपको यहाँ पर। और इनका कहना था कि हम लोग उन लोगों में से नहीं है डीडी ने जो थैले भर भर के ले जाते हैं यहाँ पर। हम लोग आते थे अपने घर से, बस ठीक हो गया, बस खाना ही खाते थे। ये लोग जाके सितारा को 5-5 पैकेट्स मकरोनी के बनाने पड़ते थे और तो कुछ नहीं था। बस नज्जो जो थी वो थैले भर के ले जाती थी सामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिराली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाश रखे, अपने अपने घरों में, और ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। वीडियो में साथ रहिएगा, बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नए आने वाले लोगों से मेरी स्पेशली गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर कोई मेरी बात बुरी लगती है तो उसको पॉइंट आउट किया करें, अगर कोई अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। आप लोगों का एक कमेंट जो है, सिंगल कमेंट हमें भर देता है खुशी से, और हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो हो जाता है यहाँ पर पूरा। जी, यहाँ पर बात करेंगे, सितारा ने अपनी 2 सपोर्टर्स यानी मरियम को और नशीन को यहाँ पे दिया शाउट आउट। यस, मैं कल देख रही थी तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये वाकई सितारा की ट्रू सपोर्टर हैं, मरियम भी, और वैसे तो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं सितारा के, जिनमें हम भी हैं, आप भी हैं, देखने वाले भी, लेकिन ये जो 2 सपोर्टर्स हैं ये ऐसी ख़ास तौर पर, इनमें मैं नौशीन मुल्तानी की बात करूँगी। नौशीन मुल्तानी ने कभी भी कोई गलत बात यहाँ पर नहीं की सितारा के बारे में, या कोई सितारा की फैमिली के बारे में भी बहुत कम है कि कोई ऐसी वैसी, हाँ रिएक्शन और ये रिव्यू ज़रूर वो देती होती हैं। खैर अब मुझे अच्छी लगती है नौशीन मुल्तानी जो है, पर्सनली तौर पर मुझे उनका जो है वीडियो बनाने का अंदाज़ और जो फ़नी अंदाज़ है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अलबत्ता डीडी का सवाल भी वहीं पे आया था, क्योंकि डीडी को भी वो बातों बातों में समझा देती थी, लेकिन डीडी इसको अपने ख़िलाफ़ ले जाता था और कहता था, उसे लगता था कि शायद मुझे पॉइंट मारा गया है, और यहीं पे डीडी का सवाल शुरू हुआ। डीडी का कहना था कि कुछ लोग हमें यहाँ पे सितारा का दुश्मन समझते हैं, हम सितारा के दुश्मन नहीं हैं, और साजिशें कर रहे हैं मुझे और सितारा को अलग करने की। और ये इस बात में रियलिटी भी है, क्योंकि डीडी और सितारा एक साथ थे। इन लोगों का, ये जो सितारा की आपा जान है, ये इतनी चालाक औरत है। जब इसने देखा था कि ये सितारा के बहुत क्लोज है, तो इसने उस टाइम वॉइस लीक करवाई डीडी की, वो वाली जो 1 साल पहले की वॉइस थी, जिसमें जहाज़ शाह से, बिल्कुल जहाज़ शाह के साथ इसकी कन्वर्सेशन हो रही थी, जिसमें इसने 1 साल पहले, शायद साल पहले या 1.5 साल पहले की वॉइस थी, जिसमें इसने नानी को बुरा भला बोल दिया, सितारा को बुरा भला बोल दिया, क्योंकि ये बंदा है दिमाग से पागल। ये बंदा बोलने से पहले सोचता नहीं, और ये गुस्से में आके कुछ भी बकवास कर सकता है। ये इसमें है खामी, इस बात का हम भी कहते हैं, क्योंकि जो अपनी सगी माँ के लिए बोल सकता है, बहन के लिए बोल सकता है, भाई सितारा तो खाला है, तो ये बोल दिया इसने उस टाइम यहाँ पर उसके बारे में। तो सितारा और इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा किसने उठाया? भरपूर फ़ायदा उठाया यहाँ पर आपा जान ने। और इसी तरह जब यहाँ पर सब कुशल मंगल था, और इस दीदी का कहना था कि आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं शादी बर्बाद करना चाहता हूँ, बच्चियाँ एक जैसी होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारी भी बच्ची है, मैं बिल्कुल भी इसकी शादी बर्बाद नहीं करना चाहता।
तो यहाँ पर मेरे खिलाफ प्लानिंग की गई। मैं नहीं चाहता था कि मैं इन लोगों पर वीडियोस बनाऊं, लेकिन इन लोगों ने फिर भी यहाँ पर आकर मतलब जानबूझ के ऐसी वॉइस लीक की गई जहाँ के मामू फारूक का कहना था कि हमारी तरफ से ये वॉइस लीक नहीं की गई। तो ये हर बंदा, हर सपोर्टर यही तो बात कर रहा है कि गाड़ी में भूत बैठा था। यहाँ पर डीडी का कहना था, डीडी और डीडी की अम्मा दो लोग ये यही नजमा और नजमा के हस्बैंड यानी सितारा के भाई फारूक, दो लोग ये, चार लोग और पांचवी यहाँ पर नानी थी। अब नानी तो इस्लामाबाद में बैठी हैं, वो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सलमान को, सितारा यानी नजो के भाई को वॉइस देने से रही, या मामू फारूक भी वॉइस देने से रहे, जाहिर सी बात है। पीछे कौन बच गया यहाँ पर? अब डीडी की माँ भी देने से रही कि जाहिर कहता है उस टाइम बात हो रही थी, ये यहाँ पर बुरी बुरी बातें कर रही थी यहाँ पर नजमा। और इसकी आदत है कि यहाँ पर कहीं भी बैठी हो ये व्लॉग बनाती है, व्लॉग बनाने के चक्कर में ये बंदी की आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती है और रखती है संभाल के, और फिर उसे यहाँ पर किसी भी टाइम लगा देती है। मैं वाकई इस बंदी के यार ये जितनी मेहनती अपने आप को दिखाती है गाँव वाली, मतलब जिस तरह ये स्ट्रगल करती है अपने हस्बैंड के साथ, अगर इसका दिल और सोच भी अच्छी हो तो यकीन करो ये औरत बहुत कामयाब हो सकती है। लेकिन कंट्रोवर्सी, लेकिन वॉइस इसलिए करना ऐसी, इसको पता है इसकी बेटी की शादी है, ये यहाँ पर खुद ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं, या तो ये इसलिए करते हैं कि यहाँ लोग हमें देखें, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, कि शादी पर पैसे की ज़रूरत है। ऐसा कि इसका कहना था कि एक दिन अगर ये इतनी ही सितारा की सगी है, एक दिन या नानी मेरी की सगी है, दीदी ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि भाई चल खैर डीडी पे तो बात करते हैं, अभी आते हैं कपड़ों की तरफ। यार ये वो फ्रॉक है जो कि दी गई है यहाँ से, यहाँ पर नजो की बहन की तरफ से, नजमा की बहन की तरफ से, यहाँ पे आयशा की तरफ से अपनी भांजी को। यकीन करो एक ब्रांड का सूट था यहाँ पर, वही सितारा ने बताया था कि उसने जनरेशन के कपड़े लिए हैं, तो इन्होंने भी जनरेशन के एक लिफाफे में एक सूट डाल के दे दिया। उसको खोल के दिखाती ना भाई, हमें भी पता चलता है कि वो सचमुच में जनरेशन का था या बस लिफाफा ही जनरेशन का डाला हुआ था, क्योंकि बाकी सारे कपड़े तो निकाल के दिखाए गए, तो वो जो जनरेशन वाला सूट था वो क्यों आपने निकाल के नहीं दिखाया? तो मुझे खैर बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि ये इन्हें ब्रांड शैंड का पता है, सब कुछ पता है। तो ये फ्रॉक इन्होंने इतनी घटिया क्यों दी है बच्ची को, ब्लू कलर की, बिल्कुल उसमें पेंडू लुक आ रही थी। खैर अगर ये कोई आम बंदा देता ना, गाँव का सादा, जिसे ब्रांड का ना पता हो या जिसे चीज़ों का ना पता हो, तो फिर ये फ्रॉक बहुत अच्छी थी। लेकिन एक बंदी, यकीन करें इस फ्रॉक से कहीं ज़्यादा अच्छे कपड़े अलिशबा के थे, अलिशबा की शादी पर जो के लिए गए थे वहाँ पे, मतलब मारिया बी से आई थिंक लिए गए थे कुछ कपड़े या कुछ इस तरह। अगर आपने मैक्सी लेनी ही थी तो आप किसी ब्रांड की ले लेती, या फिर कम से कम उस इस तरह की लेती कि वो वाकई ब्रांड की लुक लगती या मज़े की लगती। तो वहाँ पर खैर बड़ा रोला डाला हुआ था यहाँ पर नजमा ने की बहन ने कि मैंने अपनी भांजी को शॉपिंग करवानी है। खैर चलें जी, मोहब्बत से दिया जो भी दिया उसने, हमें ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त इसको आग लगी हुई थी कि भाई सितारा के पास है जी, मेरा दिल करता है जी वो यहाँ पे आए, मैं उसको ये लूँ दे के दूँ। अब बच्ची से पूछी थी तुम्हें कैसा लगा, बच्ची मासूम सी यार, छोटी सी उम्र की बच्ची है। बच्ची कहती है, फातिमा कहती है जी जी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है जी, बहुत अच्छी है। तो हमेशा उसके ये अल्फाज होते हैं, सितारा के पास होती थी, उसने भी ये कहती होती थी जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं फुफ्फो, ऐसे है वैसे है। मतलब यार मुझे बच्ची वाकई इनोसेंट लगती है यहाँ पे नजमा की। लेकिन नजमा की इस साजिशों की भेंट ना वो चढ़ जाए यार, इसकी वजह से इस बच्ची का रिश्ता ख़राब ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सितारा ने भी शॉपिंग दिखाई। सितारा ने आज बड़ा ऐलान कर दिया यार कि वो अपनी बच्चों की जो ड्रेसेस थी, क्योंकि इसकी बहुत प्रमोशन हो गई है इन फ्रॉक्स की, सितारा की। सारा पता नहीं कितने मिलियंस लोगों ने, जाहिर सी बात है कितने ज़्यादा लोगों ने वो जो बर्थडे की जो फ्रॉक्स थी उनको देखा, तो प्रमोशन हो गई इन फ्रॉक्स की। तो उन लोगों ने वापस ले ली सितारा से, सारा ने उन्हीं लोगों को वो सेल आउट कर दी जिनसे उन्होंने ख़रीदा था, क्योंकि सितारा का कहना था कि दोबारा ये नहीं पहनी जाएंगी। ये हकीकत है, ये वाकई अलमारी की जीनत बनी रहनी थी। सितारा ने उनको ये फ्रॉक्स वापस भेज दी। इसने कहा मैं गिफ्ट भी दे देती, तो वाकई जिनको गिफ्ट देते उन्होंने भी इसका नाश पिट देना था, उन्होंने पीछे से काट कूट के इसको बना लेना था, इसकी सारी की सारी लुक ख़राब कर देनी थी यहाँ पर। और सितारा की अम्मी की ये वाली जूती मुझे ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि कल जो जूता सितारा लाई थी अम्मी के लिए उसके नीचे थे हील, तो अम्मी के लिए मेरे ख्याल से वो पहनना मुश्किल होना था, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। और सितारा ने कहा कि अपना जूता उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि जी सब ने कमेंट में कहा है कि बहुत अच्छा। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये वाला जूता जो सितारा ने लिया था बंद वाला। तो बाकी खैर सितारा ने कहा कि भई अम्मी से हम कुछ दिन दूर रहेंगे, क्योंकि अम्मी यहाँ से जाने वाली हैं। मेरे ख्याल से अम्मी पंजाब पहुँच गई होंगी, क्योंकि सितारा का व्लॉग एक दिन पहले का होता है, तो एक दिन पहले का जो व्लॉग होता है वो नेक्स्ट डे डालती है। तो इस तरह से अम्मी तो पंजाब पहुँच गई होंगी। खैर अब्बू को था वहाँ से शिद्दत का इंतज़ार सितारा के चाचू जान को।
डीडी ने कहा कि ये जो बंदी है, आज अगर कभी सितारा ने इसके बारे में कोई बात कर दी तो इसके पास सितारा और साजिद की वॉइसेस भी होंगी, नज्जो के पास, ये वो डिलीट वो करेगी। अब उसका कहना था अपने मामू को कि कौन सा ऐसा बंदा है फिर अगर उसने वॉइस नहीं ली, दिमाग इस्तेमाल करे मामू जान, यहाँ पर किसने वो वॉइस ली की खुद मुझे छेड़ा गया यहाँ पर। मुझे ये लगता है कि ये वॉइस जो है यहाँ पर, क्योंकि नैना तो वहाँ पर थी नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है यहाँ पर नहीं यार, डीडी की अम्मी नैना को वॉइस डीडी की थोड़ी रिकॉर्ड करके देगी। या ये भी हो सकता है कि व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पर, वहाँ से वॉइस लीक हो गई हो, क्योंकि ये जो डीडी की अम्मा है रुबीना आंटी, ये अक्सर ऐसे काम कर लेती है ना, जो चीज़ नहीं दिखानी होती गलती से इनसे दिखा हो जाती। ये भी हो सकता है कि इन्होंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की हो, नैना के पास गई हो और नैना ने इस वॉइस को इस्तेमाल किया हो भी सकता है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा शक जाता है यहाँ पर नजमा के ऊपर, क्योंकि ये वॉइस नैना जो है वो सल्लू को तो देने से रही, ये ने ही दी है या फिर नजमा के फ़ोन से ये निकाली गई है, आयशा के थ्रू आयशा ने निकाली है। और जिन दिनों में आयशा की सुलह थी अपने भाई से, ये उन दिनों में वॉइस दी गई है, या नजमा ने भी शायद ये उन्हीं दिनों में वॉइस दी है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है जब ये लोग दावत पर गए थे यहाँ पर अपने दूसरे मामू के घर, यानी मामू बेंगन के घर, नदीम मामू के घर। तो ये उस वक्त की बात है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती यार, इतनी इतनी पुरानी वॉइसेस ये लोग संभाल के रखते हैं, हमसे एक दिन का डाटा नहीं संभाला जाता। हम किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन हैवी होना शुरू हो जाता है, मैं तो पकड़ के सारा कुछ क्लियर चैट कर देती हूँ। मैं तो अपना वीडियोज़ का इतना ज़्यादा नहीं रखती, बस जो यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं वही होती हैं, बाकी चीज़ें मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ फ़ोन पे इतना मलबा गिराने की, इतना रख रख के हमें चीज़ें हमने क्या करनी है। तो ये लोग इतनी पुरानी पुरानी, मतलब ये लोग साजिशी हैं, इनको खुद अपनी यहाँ पर शादी की और अपनी चीज़ों की परवाह नहीं है। और दिलबर का ये भी कहना था कि आप लोगों, मामू ने कहा है कि हम लोग, मामू ने इन्वाइट किया यहाँ पर साजिद को और सितारा को, इसने इन्वाइट किया यहाँ पर नज्जो बेगम ने अपने दूसरे भाई को, क्योंकि सितारा से तो जो मिलना था वो मिल चुका है। इस बात में तो वैसे हकीकत है, क्योंकि नजमा की नेचर थोड़ी सी लालची है, नजमा की हैं बेटियां ज़्यादा, खर्चे भी घर के ज़्यादा है। अब इसने कहा जी उधर से जी बड़ी बहन जो है वो अबाया ले रही है, चीज़ें